नाजरीन, आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा आसिफ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मशरिक़ वस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अगर रुकती है तो उसके असरात आलमी सतह पर फौरी और गहरे होंगे। इंसानी व मुआशी बहरान पर फौरी ब्रेक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि ये जंग बेपनाह इंसानी मसाइब और शदीद मुआशी नुकसानात का बाइस बन रही है। जंग रुकने से शहरियों की बिला हलाकतें, नकल व मकानी और शहरी ढांचे की तबाही रुकेगी। खलेजी ममालिक के हवाई अड्डे, तेल तनसीबात और रिहायशी इलाके निशाना बन चुके हैं। सीज़ फायर से इन इलाकों में मामूलात बहाल होंगे। मशरिक़ी वस्ता आलमी तेल का दिन है। जंग के खौफ से ब्रेंट क्रूड पहले ही $80-90 फी बैरल के मुताबिक करीब पहुंच चुका था। सीज़ फायर होते ही तेल की सप्लाई चेन का खतरा कम होगा, जिससे पाकिस्तानी समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक में महंगाई का दबाव कम होगा। यह आवाम के लिए सबसे फौरी रिलीफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि तनाज़ुआत खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते। उनका खात्मा तब होता है जब आलमी रहनुमा तबाही के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हैं। जंग का रुकना इस बात का इशारा होगा कि सलामती कौंसिल की करारदाद 2817 और खलेजी ताउन कौंसिल की सिफारतकारी ने काम किया है। ये खित्ते में तवील मुद्दती अमन के लिए खिड़की खोल सकता है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका तीनों से बेवक्त ताल्लुकात मुतवाज़िन रखना आसान होगा। मशरिक़ वस्ता की जंग का रुकना सिर्फ फौजी वक्फा नहीं, ये खित्ते की मईशत, तवानाई और 50 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए सांस लेने का मौका है। लेकिन ये तभी पायदार होगा जब फरीकीन शहरी तनसीबात और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाने से बाज रहें, वरना ये सीज़ फायर महज जंग के दरमियान वक्फा साबित होगा। ईद उल अज़हा कुर्बानी के मौके पर अपने इर्द गिर्द गुरबा और मसाकीन को भी याद रखें। ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, ये इसार, हमदर्दी और भाईचारे का पैगाम है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जिनके पास खाने को कुछ नहीं। कुर्बानी का गोश्त अपने रिश्तेदारों, हमसायों और ज़रूरतमंदों में बांटें। किसी गरीब खानदान के घर ईद की खुशी पहुँचाएं। छोटे से ताबुन से भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। फ़ख्र न्यूज़ का पैगाम, सच्ची ईद वही है जब हर दस्तरखान पर गोश्त पहुँचे और हर दिल में सुकून हो। इस ईद पर कुर्बानी के साथ खिदमत का जज्बा भी जिंदा करें। ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। ईद उल अज़हा करीब आते ही इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क के बड़े शहरों में सब्जियों और हरे मसाले की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। मुनाफाखोरों ने मौके से फायदा उठाते हुए अशिया के रेट बढ़ा दिए हैं। अदरक 672 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 372 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 130 रुपये फ़ी किलो, आलू 410 रुपये, 5 किलो चीनी 82 रुपये फ़ी किलो, प्याज 690 रुपये 5 किलो यानी 138 रुपये फ़ी किलो। दीगर सब्जियां वाशिया, तोरई 95 रुपये, करेला 145 रुपये, सब्ज मिर्च 132 रुपये, लीमू 640 रुपये फ़ी किलो, ब्रायलर मुर्गी 850 रुपये, देसी मुर्गी 950 रुपये फ़ी किलो, अंडे 350 रुपये दर्जन। ताजिरों का कहना है कि ईद उल अज़हा पर गोश्त के साथ सब्जियों और मसाले की तलब बढ़ने से कीमतें बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी नरकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 16 मई 2026 को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले में एक अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार अमन मुज़ाकरात को बहाल करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत का पैगाम लेकर गए हैं। वो ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर आएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक वो दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों का हिस्सा है। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने 23 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से भी मुलाकात की थी, जिसमें मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इंतकाद पर तबादला ख्याल हुआ था।